हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। हमारा टॉपिक चल रहा है कुमाऊनी गढ़वाली लेखक और उनकी कविताएं, स्टोरी, उपन्यास और शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2-3 पार्ट बन चुके हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, इतने सारे जो हमने पार्ट करवा दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कहूँगी। राइटर जो हैं इसमें या फिर पोइट जो हैं इसमें जो है जो रिमेनिंग हमारे बचे हुए हैं उनको कर लिया, लेकिन उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि जो इनके जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि भाई ये शब्दावली कहाँ से आ रही है। अब सपोज उन्होंने जो है हल, जो आपका जो है एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है आपका हल, ठीक है, हल पूछ दिया आपसे, तो आप कहोगे कि भाई कहीं से भी पूछ दे रहा है आयोग कहीं से भी नहीं पूछ रहा है। एक्चुअल में राइटरों की कुछ आपकी जो है बुक हैं, पोएम हैं या फिर आपकी और उनके उपन्यास हैं, उनसे रिलेटेड जो है जो शब्दावली हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से पूछ रहा है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि कुमाऊनी गढ़वाली लिटरेचर से संबंधित आपसे पूछेगा, तो ये शब्दावली भी ये वहीं से पूछ रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, जितने राइटर हमने पढ़ लिए हैं तो उन राइटरों के चैप्टर में से जो शब्दावली निकलती है उन शब्दावली को आज हम करेंगे। ये जो आपको शब्दावली में बताऊंगी, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ये शब्दावली आपकी आई हुई है और एक्सपेक्टेड इनमें से जो आ सकती है वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो रिमेनिंग हमारे राइटर बचे हुए हैं, कुछ बच्चों का, वैसे मैं राइटर अब इतना ही करवा रही थी, इसके आगे नहीं करवा रही थी, लेकिन बच्चों का फिर कमेंट आया कि जो है जो राइटर हैं वो सारे ही करवा दो। तो राइटर जो है जितने रिमेनिंग बचे हुए थे उनको आज गढ़वाली राइटर कंप्लीट करवा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज के पहले राइटर जो है हमारी सुजाता डबराल नौडियाल। देखिए इनके जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई आपका जो है ऐसा कुछ भी जो है ऐसा प्रमाण हमें जो है नेट पे भी इवन नहीं मिल रहा है। तो जो है मैंने जो है इसका ऐसे आता भी नहीं है कि लगभग कि कहाँ से, बस बुक से रिलेटेड इनका आता है। अभी क्यों लिख दिए फिर यहाँ पर जब इनके बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअल में इनके द्वारा एक कविताओं की जो है एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आँखायों छन छन। ठीक है, आँखायों छन छन जो है आपकी, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती में लिखी हुई जितनी भी पोएम हैं उनका गढ़वाली में अनुवाद किया है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसे आप हमने जो है स्टार मार्क कर दिया और इसमें जो है हम लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया है, आँखायों छन छन में किया है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये हमारी हो जाएंगी सुजाता डबराल नौडियाल। ठीक, तो इसे जो है इसलिए हमने पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं चक्रधर बहुगुणा। तो देखिए चक्रधर बहुगुणा जी के बारे में देखते हैं। तो चक्रधर बहुगुणा जी का जन्म, ऑलमोस्ट राइटर हमारे टिहरी पौड़ी इधर के ही हैं हमारे। तो चक्रधर बहुगुणा जी जो है 1920 में इनका जन्म पौड़ी में हुआ था। अब इनकी जो है फेमस जो कविताएं हैं वो देखते हैं। नौबत कविताएं, ठीक है, गढ़वाली दंत कथाएं, स्टोरीज हैं इनकी। अब यहाँ पर नौबत कथाएं और गढ़वाली दंत कथाएं, बस दो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है, बस इनको हम देखेंगे। अब मैंने जो है शब्दावली यहीं पर नहीं की है आपकी, क्योंकि जो है थोड़ा मैसी हो रहा था, तो इसलिए जो है शब्दावली हम अलग से, जब ये जो आपके सारे राइटर पूरे हो जाते हैं इन सब की शब्दावली जो है हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अब है आपके नेक्स्ट देवेंद्र जोशी। देवेंद्र जोशी जी की जो है आपने देखेंगे काठियों में औड़ से पहली, काठियों में औड़ से पहली, इसका मतलब है कि काठियों में आने से पहले। काठियों का मतलब होता है, देखिए अगर हम काठ को देखें तो काठ का मतलब क्या है, लकड़ी, यानी कि हम इसका अगर मुहाव एज ए हम लोकोक्ति या फिर औखाण अगर हम प्रयोग करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ी बनने से पहले, यानी कि किसी काम के करने से पहले इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो काठियों में औड़ से पहली और जलड़ारे जंदन जो है इसकी क्या है, इनकी जो है दो आपकी यहाँ पर आपकी कहानियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ललित मोहन थपलियाल। इनका जन्म जो है 1920 में पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। अब इनके द्वारा जो लिखी गई जो है आपकी पोएम है, स्टोरी है, वो देखेंगे हम। खांडू लापता, खांडू क्या होता है आपका, नंदा राज्य यात्रा हमने पढ़ी थी ना, उसमें मैंने खांडू बताया था, या चौसिंगिया खांडू हम बोलते हैं, मेणा बोलते हैं, यानी कि 4 सिंग वाला भेड़ आपका। ठीक है, तो खांडू लापता इनका है।
घर जो है आपने देखो मूवी भी देखी होगी, गढ़वाली मूवी। अछरियों की ताल, अछरिया क्या है, परियां। आपने जीतू गढ़वाल की अछरियों वाली स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो कभी आपको सुनाऊंगी मैं, ठीक है। और चमत्कार, इनके जो है मेन आपके जो हैं रचनाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे अबोध बंधु बहुगुणा। इनका जन्म भी देखिए 1927 में पौड़ी में ही हुआ। ऑलमोस्ट राइटर आपके पौड़ी और टिहरी के हैं, तो यहाँ पर जो आज जो है सारे ऑलमोस्ट पौड़ी वाले ही हैं आपके। अब देखिए इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। घोल, घोल का अर्थ बता दो भाई, घोल क्या है, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। घोल, अंतिम गढ़। अभी अंतिम गढ़ की बात हमें बताते हैं। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हमने गढ़वाल का हमने पढ़ा था ना कि गढ़वाल पहले स्टार्टिंग में जो है 52 गढ़ों में विभाजित था। मीन्स एक क्षेत्र को जो है एक गढ़ कहा गया। तो ये क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 52 थी। और इसमें से एक गढ़ आपका चांदपुर गढ़ भी था जिसमें जो है पवार वंश की नींव पड़ी थी। तो इन्होंने जो है अंतिम गढ़ यानी 52 गढ़ों में जो अंतिम गढ़ था उस पर आपकी बुक लिखी है। रणमंडाण, भूम्याल देवता होते हैं ना, यानी भूमि के देवता जो हैं, भूम्याल पे लिखा है। भूम्याल जो है एक गढ़वाली महाकाव्य है इनका, ठीक है। तिड़का, भुगत्यो किसको कहते हैं, क्या हम गाली देते हैं ना, कुमाऊनी में बोलते हैं नी भुगतण पाए तू, है ना मतलब कि नहीं खा पाएगा तो इसको हम बोलते हैं। तो ये भुगतण जो है वही वाला है, भुक्त्यो वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, भुक्त्यो भविष्य, ये भी क्या है, उपन्यास है एक। फिर है आपका मनखी किसको कहते हैं, आदमी को। मनखी जो है गढ़वाल में भी मनखी कहते हैं और कुमाऊनी में मैंस बोला जाता है। और इवन आपका जो है पिथौरागढ़ साइड जाएंगे तो वहाँ भी जो है आदमी के लिए मनखी कहते हैं। के करण तो मनखी हैं, मतलब इस आदमी के लिए क्या करें, ठीक है। तो ये मनखी जो है आपका क्या है, आदमी है, ठीक। ये क्या है, एक आत्मकथा है, पोयम मतलब है, ये पोयम है लेकिन जो है आत्मकथा के तौर पर इसे लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पर डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था ना घोल, घोल मीन्स क्या है आपका, घोंसला। घोल मीन्स घोंसला है। और यहाँ पर जो है इस घोल का मतलब आसियाने से है, आसियाना। अब देखिए जो ये आपकी घोल है इसमें से भी जो है हम शब्दावली करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये घोल जो है इसमें से क्यों पूछा जा सकता है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो है अभी जो है पलायन को लेके उत्तराखंड में जो है पलायन निवारण, जो पहले आपका पलायन आयोग आपका था उसका नाम चेंज करके पलायन निवारण आयोग बना दिया गया। मीन्स कि यहाँ से माइग्रेशन को रोकने के लिए जो है पलायन निवारण मतलब पलायन को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जा रही है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये जो घोल है ये पलायन से रिलेटेड है आपकी। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ के लोग जो है जो माइग्रेट होके जॉब की तलाश में, रोज़गार की तलाश में जो है यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जहाँ वो रहते हैं उसको क्या कहा गया है, उनका घोल यानी आसियाना कहा गया है। और वहाँ से जो है ये अपने पुराने जहाँ से ये आए हुए हैं माइग्रेट होके उस क्षेत्र को याद कर रहे हैं। तो ये जो है आपका इसी से रिलेटेड मतलब पलायन से रिलेटेड जो है चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक। चलिए अब है अगला एक मनखी। मनखी मैंने क्या बोला आपको, आदमी। ये आत्मकथा है, एक पोम है और ये जो है आत्मकथा के तौर पर जो है इस पोम को जो है यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो मनखी है यानी कि ये आदमी जो है अपने को क्या मानता है, ये अपने को इमेजिन कर रहा है कि मैं वृक्ष हूँ, पेड़ हूँ, मैं ये कह रहा है, ठीक है। और कैसा पेड़, चलता फिरता पेड़ जो कि खाने पीने इन सब चीज़ों की तलाश में जो है घूम रहा है। तो ये जो आपका मनखी है इसमें स्वयं को क्या माना है, इसने वृक्ष माना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछना होगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल जी का जन्म जो है 1952 में पौड़ी में हुआ है। अब देखिए इनके द्वारा लिखी गई जो आपकी कथाएं हैं या फिर आपकी पोम है, खटी, विश्वास, कै गाँव का मतलब होता है किस गांव के, ठीक है। और क्या को सुख मतलब कैसा सुख, हम जैसे अगर आपसे कोई पूछता है ना कि कैसे हो, बस हैप्पी होंगे, सब चीज़ बढ़िया, कुशल मंगल, कहाँ की खुशी बोलते हैं ना हम, तो वही है क्या को सुख, कहाँ का सुख, ठीक है। तो ये क्या को सुख का मतलब है कहाँ का सुख। तो ये हमारे जो है 6 हमारे कंप्लीट हो गए हैं अभी, और इससे पहले भी करवाए थे। तो अब जो है हम इससे आगे करेंगे।
शब्दावली करेंगे। इनको हम कुमाऊनी में भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है कुमाऊनी में इनको जो है क्या कहा जाता है और इनका अर्थ क्या निकलता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी शब्दावली है, क्योंकि प्रीवियस आपके जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जैसे धागुली है, हसूली है, और या फिर जो आपके जो राइटर मैंने आज करवाए हैं उनकी जो बुक्स हैं, उन बुक्स में से जो है आपके ये शब्दावली निकल के आई हैं। तो ये शब्दावली ही जो है आपको आगे जो है पेपरों में भी देखने को मिलेंगी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा गढ़वाली जो टर्मोलॉजी है, ग्वैर। ग्वैर का मतलब होता है ग्वाला, ठीक है। अब देखिए, ग्वैर आपका जो है ये गढ़वाली शब्द है, ग्वाऊ ये कुमाऊनी शब्द है, और ग्वाला ये जो है आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका अर्थ मीनिंग हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब है यकुल, ठीक है। गढ़वाली में बोला जाता है यकुल और कुमाऊनी में बोला जाता है इकल, इकल, और इसका मतलब है अकेला, ठीक है। ये देखिए, मैं कुमाऊनी गढ़वाली दोनों बता रही हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा गढ़वाली तो मुझे नहीं आती है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात है कि जो है मेरा मायका जो है कुमाऊँ से है और ससुराल जो है गढ़वाल से है। तो कुमाऊँ और गढ़वाल जो है दोनों जगहों की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, कुमाऊँ तो प्रॉपर आती है लेकिन गढ़वाली लैंग्वेज के भी जो है ऑलमोस्ट टर्मिनोलॉजी आती ही है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा जो है टफ वर्ड होंगे गढ़वाली के वो नहीं आते, तो ये प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, यकुल कुमाऊनी में इकल, और वैसे आपका क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है। ब्याली, ब्याली का मतलब जो है, या फिर हम इसे बेई, कुमाऊनी में बोलेंगे बेई, और इसका मतलब होता है आपका बीता हुआ दिन, बीता हुआ दिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खाटी, ठीक है। खाटी का मतलब क्या है, पसीना, और कुमाऊनी में बोलते हैं पसीण, और यहाँ हो गया आपका पसीना। लेकिन देखिए, कुमाऊनी आप देखेंगे, कुमाऊनी जो है या तो मेरी जो है मदर टंग है तो शायद मुझे इसलिए ईजी लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुमाऊनी शायद पेपर में इसलिए नहीं पूछी जाती है क्यों हिंदी से मिलती जुलती है, तो जो है आप इजीली इसे जो है पहचान लेंगे, ठीक है। इसलिए जो है गढ़वाली ज़्यादा पूछा जाता है। अब है विडरियों। विडरियों का मतलब क्या है, चराना। विडरियों मतलब चराना, और चरों, ठीक है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इन वीडियो को। इवन पेपर के बिहाफ से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए बच्चे देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और लोग भी जो हमारे जो है कुमाऊनी लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स मैं दिल से आभारी हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि आपके लिए जो है मैं अच्छी अच्छी टर्मोलॉजी और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको लेके आ रही हूँ, ठीक। आप देखेंगे, नेक्स्ट है आपकी घुंडो। घुंडो का मतलब क्या है भाई, घुंडो का मतलब है भटकना। घुंडो मीन्स भटकना, भटकना। और यहाँ जो है अब है खंदार। खंदार का मतलब क्या है, खंद्वार का मतलब है आपके घटने, सॉरी घुटने, इसका मतलब है घुटने, घुटने। और यहाँ बोलेंगे हम इसे, सॉरी ये आपका गलत हो गया, आगे पीछे मैंने कर दिया इसे। घुंडों का मतलब, घुंडों का मतलब है आपका, इसे हम जो है कुमाऊनी में बोलते हैं घुन या घुन। घुन ये वाला नहीं जो गेहूं में होता है वाला घुन नहीं, ये किसकी बात हो रही है, हमारी घुटने की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे मैंने देख लिया इसे। अब है खंदार। खंदार का मतलब क्या है, खंडहर, खंडहर। और इसे जो है कुमाऊनी में खनियार बोलते हैं, खनियार, ठीक है। अब कुमाऊनी गढ़वाली भी ऐसी नहीं है कि जो है इक्वल वर्ड होंगे, कुमाऊनी गढ़वाली में भी देखेंगे आप वेरिएशन, प्लेस टू प्लेस जो है वेरिएशन है इन टर्मोलॉजी में, लेकिन लगभग लगभग जो है यही टर्मोलॉजी है आपकी, ठीक है। कुड़ीबाड़ी, कुड़ीबाड़ी का मतलब है घर बार, ये कुमाऊनी में भी कुरबाड़ी कहते हैं इसे, घर बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कणका। कणका जो है, कणका आपने जब
आपने देखा होगा ना कि दादी लोग जब ऐसे चावल फटकते हैं तो उसमें जो है, जो वैसे जैसे आप यहाँ पर जैसे आप प्लेन साइड में रहते हैं तो जो कट्टू में जो चावल आता है या फिर आप रेडीमेड लेते हैं उनमें ये कणके नहीं होते हैं। कणके कहाँ होते हैं? जब आप जो है घर के जो धान होते हैं उनको आप चक्की में कुटवाएंगे या फिर आप ओखली में कूटेंगे तो एक तो साबुत आपके चावल निकलेंगे, और जो उसके बाद जो बहुत बारीक आपके चावल के टूटे हुए टुकड़े होंगे उनको क्या बोला जाता है? कणका बोला जाता है। तो कणका जो है गढ़वाली में, कणिक बोला जाता है इनको कुमाऊनी में। और ये हो गए आपके छोटे चावल, छोटे चावल के टुकड़े, छोटे चावल के टुकड़े हमारे हो गए। ठीक है, अब है हरियण। हरियण का मतलब क्या है भाई? हरियण का मतलब होता है आपका खोना। ये हम गढ़वाली में कहते हैं और कुमाऊनी में बोलते हैं इसे हराण। हराण इसका मतलब है खोना। ठीक है, खोना है इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका कुंगुला। कुंगुलिया का मतलब क्या है आपका? कुंगुलिया का मतलब है आपका कोमल। तो और कुमाऊनी में इसको बोलते हैं कौम। कौम लिखने में जो है प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखेंगे। कौम का मतलब होता है आपका कुंगुला यानी कोमल, सॉफ्ट। ये हमारा हो गया। अब है पल्यो। पल्यो आपने सुना होगा। पल्यो जो है गढ़वाली में कहा जाता है, कुमाऊनी में झोई कहा जाता है। ठीक है, तो पल्यो कुमाऊनी में झोई और ये है आपकी कड़ी। ठीक है, अब है आपका कछड़ी। कछड़ी जो है कुमाऊनी में भी कछड़ी बोला जाता है और वैसे भी जो है इसको क्या बोला जाता है? कछड़ी बोला जाता है दोनों लैंग्वेज में। ये है महफिल। महफिल मीन्स समझ रहे हैं आप? चार औरतें जहाँ पर खड़े होंगे तो सासू माँ बोलती है लगे हल तनुल कछड़ फिर, है ना? तो कछड़ी का मतलब क्या है? महफिल, जहाँ पर चार लोग जो है जमा हो जाएंगे वो कछड़ी लगाना बोलते हैं। अब है दान दानी। दान दानी मतलब बूढ़ा और बूढ़ी। बूढ़ा और बूढ़ी को जो है दान दानी कहा जाता है। और कुमाऊनी में बोलते हैं बुढ़ बूढ़ी, बुढ़ बाड़ी। ठीक है, बुढ़ बाड़ी यानी कि बुढ़ा और बुढ़िया, ये बोला जाता है। अब है धय। धय का क्या मतलब है भाई? धय का मतलब है आपका बुलाना। ठीक है, धय का मतलब आपका बुलाना। और इसको कुमाऊनी में अगर हम देखें तो कुमाऊनी में इसको बोला जाता है बुलूण। धय गढ़वाली में बुलुण यानी बुलाना। ठीक, अब है खुचली। ठीक है, खुचली का मतलब होता है गोद। खुचली का मतलब गोद और कुमाऊनी में से बोलते हैं काखी। ठीक है, गोद और यहाँ जो है आपका कुमाऊनी में बोलेंगे काखी इसको। परोठों। परोठों का मतलब क्या है? परोठों का मतलब है, इसको गढ़वाली में तो परोठो बोलते हैं और कुमाऊनी में इसे ठेकी बोलते हैं। ठेकी। अब ठेकी क्या है? आप जब गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दूध रखने के लिए, या अब तो खैर स्टील के बर्तन यूज करते हैं, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जब जैसे मुझे याद है जब हम पहाड़ में जब रहते थे तो वहाँ पर जो है दादी क्या करती थी, दूध भी जो है लकड़ी के बर्तनों में रखती थी छोटे छोटे से, और दही भी जो है लकड़ी के बर्तनों में जमाई जाती थी। इवन जिसे डकोल बोलते हैं, डकोई बोलते थे हमारे वहाँ, मतलब मट्ठा छोलते थे, उसमें दही छोलते थे, मक्खन बनता था उसके बाद। तो परोठ क्या है? ठेकी, यानी कि ये दूध दही रखने वाले लकड़ी के बर्तन हैं। दूध दही रखने वाले लकड़ी के बर्तन। आप ये ना, आप जो है आपकी मम्मा पापा या दादी लोग अगर बैठे होंगे तो उनसे पूछना, उन्हें सारे आते होंगे ये आपके। ठीक है, ब्याखुली। अब भाई ब्याखुली का मतलब क्या है? ब्याखुली का मतलब होता है शाम का समय। गढ़वाली में भी ब्याखुली कहा जाता है और कुमाऊनी में भी ब्याखुली ही कहा जाता है। तो ब्याखुली क्या है आपका? शाम का समय। शाम का समय ब्याखुली। ठीक है, थोड़ा मैसी हो गया यहाँ पर। अब है गौलिया। गौलिया का मतलब क्या है भाई? गौलिया का मतलब है आपका दोस्त। और कुमाऊनी में क्या कहते हैं इसे? दगड़ू।
दगुड़ू, ठीक है। तो गोलिया मीन्स आपका दोस्त। अब है कौतिक। कौतिक ये जो है कुमाऊनी में भी कौतिकी कहा जाता है, यानी मेला, ठीक। तिंदी या तिन। अब तिंदी या तिन क्या है भाई? तिंदी या तिन का मतलब क्या है? गीला। हाँ, कहते हैं ना, तिंदी जो है गढ़वाली में कहा जाता है और तिन जो है कुमाऊनी में कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है आपका गीला। नेक्स्ट है पोरू। पोरू मतलब, पोरू का मतलब क्या है? पिछले साल। पोरू या पिछिल, कुमाऊनी में बोला जाता है पिछिल साल, ठीक है। तो यानी कि पिछला। अब है नेक्स्ट धुरपल। अभी धुरपल क्या होता है भाई? धुरपल देखेंगे हम, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको धुरपल। हाँ, धुरपल आप देखेंगे, सपोज ये हमने बना दिया आपका, ऐसे हमने बना दिया घर, ठीक है। घर भी थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, ये हमारा घर बन गया। अब जो आपको ये वाला प्लेस दिख रहा है, ये जैसा ये इस साइड से है वैसा ये उस साइड से भी होगा ना, समझ रहे हैं आप? ऐसे होगा ना, ऐसे। धुरपुल मतलब ये। तो जो ये वाला प्लेस है आपका, जहाँ पर दो पटालों के बीच की जो रेखा है, उसे क्या कहा जाता है? इसे ही बोला जाता है आपका धुरपल। धुरपल, ठीक है। तो धुरपल क्या है? आपके दो पटालों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे धुरपल बोला जाता है। दो पटालों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा है ये। अब है लवतकी। अब लवतकी क्या है भाई? लवतकी जो है गढ़वाली में बोला जाता है और लुअत बोला जाता है इसे कुमाऊनी में, यानी कि चमड़ी, ठीक है, चमड़ी। अब है ढूंगा। ढूंगा तो कुमाऊनी में भी ढूंगी बोला जाता है, ढूंगा या ढूंग। ढूंग मतलब पत्थर, ठीक है। अब है सिणका। अब ये सिणका वर्ड नहीं बोले, सिणका तोड़बे द्विनी कर दिन, इसका मतलब है काम के नाम पर कुछ नहीं कर देता है। सिणका तोड़बे द्विनी कर दिन। आपने जब हम छोटे छोटे थे तो नाक और कान छीते थे, अब तो जो है वो आगे नाक कान छीदने वाली गन आ गई है, और जो है वहीं पर सुनार हाथों हाथ छेद देते हैं, पहना भी देते हैं। तो पहले क्या होता था, सुई से नाक छेदी जाती थी और या फिर कांटे से नाक छेदी जाती थी। उसके बाद जो है नाक में सिनका डाला जाता था। एक मीन्स आप कह सकते हो कि एक तिनका होता है, जो कि फन आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसे जो है नाक में डालते, तो नाक और कान जो है जल्दी आपके जो है सही हो जाते हैं। तो वो नाक कान में डालने वाला छेद आपका क्या है? नाक कान के छेद में डालने वाला जो तिनका है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिणका का कहते हैं। तो इसका जो है सिणका तोड़बे द्विनी कर दिन जो है आपका एक मुहावरा भी हो जाएगा, मतलब कुछ काम ना करना। सिनका नाक कान में डालने वाला तिनका, ठीक। अब है विराणी। विराण का मतलब होता है पराया। कुमाऊनी गढ़वाली दोनों में सेम कहा जाता है, विराणी मतलब पराया। अब है पंडालू। अब भाई पंडालू क्या है? पंडालू जो है आपने सुना होगा, अरबी के पत्तों को पतौड़ी भी कहा जाता है शायद, जहाँ तक है। अरबी के पत्तों की सब्जी ना खाई होगी आपने। ये जो है अरबी के पत्ते हैं, अरबी के पत्ते, ठीक। अब है आपका महुयाली, ठीक है। ये ऐसे जो है कुमाऊनी में कहा जाता है मयाली, ठीक है। महुयाली या फिर इसको कहा जाता है मयाली। तो इसका मतलब क्या है? महुयाली का मतलब होगा आपका लकड़ी से, नहीं मयाली अलग हो जाएगा। मयाली तो फिर ये उस सेंस में आ जाएगा ना जो इमोशनल होते हैं। महुयाली का मतलब होगा आपका लकड़ी से, ठीक है। अनुवार। अनुवार कहते हैं ना, इसकी अनुवार मिल रही है, और कुमाऊनी में बोला जाता है अनार, ठीक है। ये खाने वाला अनार नहीं है। अनार मतलब शकल का मिलना, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे शकल मिलना,
अनुवार हो जाएगा आपका, ठीक है। अदवाली, अब अदवाली, जलवटी को क्या कहा गया है, आला कहा गया है। अब है जंदरी, जंदरी देखो बड़े टफ वर्ड है और ये वर्ड कहीं ऐसे ही नहीं लिए गए हैं, जो ये राइटर हैं इनकी जो बुक्स है उसमें जो शब्दावली है, शब्द अर्थ दिए जाते हैं उसमें सही है आपका, ठीक है। जंदली का मतलब क्या है, इसको जो है कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। 30 उसके बाद जो है 34 पर जो है अनगिर है आपका। 34 नंबर पे अनगिर, अनगिर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जब गांव में गए होंगे ना, तो जहाँ पर चूल्हा होगा, चूल्हे के ऊपर जो है कुछ ऐसे लकड़ियाँ रखी होंगी और उसके ऊपर जो है अनाज रखा जाता है, यानी कि मतलब चूल्हे के ऊपर अनाज को सुखाने वाला जो स्थान है उसे क्या बोला जाता है, अनगिर। तो ये जो है चूल्हे के ऊपर अनाज सुखाने वाला स्थान, अनाज सुखाने वाला स्थान। अब जिसने जो है पहाड़ों में गए हैं, जिनके वहाँ होगा तो उनको जो है साफ जो है एक पिक्चर बन रही होगी कि हाँ ये हमने देखा है, लेकिन अब जिनने देखा नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा सारी चीज़ें याद करने वाली। अब है कंजाली और उरख्याल। उरख्याल का मतलब, अब देखिए ये गढ़वाली शब्द है कंजाल और उरखाल। अब यहाँ जो है कुमाऊनी में कंजाली को कहते हैं मुसो और इसे कहते हैं अखो, यानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या हो गया आपका, ओखली और ओखली में कूटने वाला डंडा, ठीक है। ये देखिए बनाया है मैंने यहाँ पर, इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या है, मुसल और ओखली, मुसल व ओखली, थोड़ा मेसी हो गया ये, ठीक है। अब निसुड़ा, अब ये देखेंगे ये कृषि से संबंधित उपकरण है आपके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। निसुड़ा क्या है, स्पेस कम हो गया, नहीं तो मैं जो है इसे इरेज करके आपको पिक्चर भी बना के दिखा देती। तो ये वाले तो लिख लिए होंगे आप लोगों ने, है ना, इतने तो लिख दिए होंगे, इसको नहीं तो मैं इरेज करके यहाँ पर पिक्चर भी बना देती हूँ। इसको जो है लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। निसुड़ा क्या होता है, आप देखो निसुड़ा क्या है आपका, हल होता है ना, ऐसे जो है हल के नीचे वाला पार्ट होता है, जो ऐसे जो है आपके ज़मीन के अंदर जाके जिससे हम खेत खोदते हैं, तो वो निसुड़ा क्या है आपके हल का जो खेत के नीचे, मतलब खेत में नीचे जाने वाला, जो मिट्टी के नीचे जाने वाला जो भाग है वो निसुड़ा कहते हैं। जैसे लकड़ी का आपका जो है हल के नीचे वाला पार्ट है, उसमें जो है लोहे की आपकी ये बनाई हुई होती है, जिससे जो है मिट्टी को बारीक किया जा सके, खोदा जा सके, ठीक है। तो निसुड़ा ये है आपका। तो ये क्या हो गया आपका निसुड़ा, ये है आपका खेत में मिट्टी के नीचे जाने वाला, मिट्टी के नीचे जाने वाला हल्का भाग, जाने वाला हल्का भाग, ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद निसुड़ा, ठीक है, ये आप यहाँ से कर लेना। 36 डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, 36, ठीक। अब है आपका दंदोल। दंदोल भी सुना होगा आपने, दंदोल देखिए कैसा होता है, दंदोल के नाम से पता चल रहा होगा, ऐसा होता है ऐसा, और इसके आगे जो है ऐसे कांटे जैसे लगे रहते हैं, दंदोली ये होता है। ये क्या है, जैसे अब खेत आपका जो है हल जुताई हो गई, उसके बाद क्या है उसमें दंदोल लगाएंगे, या फिर आपने देखा होगा जैसे मंडुवे की खेती होती है ना, मंडुवे की खेती में जो है एक्स्ट्रा घास जब उग जाती है तो दंदोल लगा देते हैं उसमें। दंदोल मतलब कि आपको जो है 2 साइड से पकड़ने वाला होता है, और ये जो है इसमें कांटे जैसे लगे रहते हैं, इनको ऐसे लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा जो आपके जैसे मंडुवे के ही जो है बीज उगे हैं, उनको पेड़ उगे हैं वो निकल जाएंगे, घास निकल जाएगी उसमें, तो इसे क्या कहा जाता है, दंदोल कहा जाता है, ठीक है। अब जो है आपका ये कृषि उपकरण में आएगा, आपका ये कृषि उपकरण है ये, ठीक। अब जो है मुआई या मोई, ये क्या है भैया आपका, ये भी जो है आपका देखिए भारी होता है, एक आपका जो है एक पटला जैसा होता है भारी। अब जैसे हल जो होता है बड़े बड़े जो है मिट्टी के बड़े बड़े से जो है आपके ढेर लग गई है, तो उस ढेर को प्लेन करने के लिए क्या लगाया जाता है, मोई। इसे गढ़वाली में मुआई कहा जाता है और कुमाऊनी में इसे मोई कहा जाता है। मतलब जो बड़े बड़े ढेर हो रहे हैं वो आपके जो है मिट्टी के, उनको जो है प्लेन करने के लिए, पीसने के लिए क्या यूज किया जाता है, मोई यूज किया जाता है, ठीक है। अब है पुटला या पटोल।
पुतला या पटोल क्या है? ये है, आपने जैसे आपने देखा होगा गाँव में पतले पतले से लंबे खेत होंगे, ठीक है। आपके खेत तो चौड़ाई तो ज़्यादा नहीं है उनकी, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें जो हम क्या कहेंगे? पटोल कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहाड़ों में पतले लंबे खेतों को जो है क्या कहा जाता है? आपका पटोल कहा जाता है, ठीक है। अब है आपका लटै। ये लटै क्या है भाई? आप गांव में जाएंगे तो लकड़ी की जो स्लिप डाली रहती है, लकड़ी की स्लिप को जो है आपका क्या कहा जाएगा? लटै कहा जाएगा। अब जू क्या है? जू क्या होता है? जब हल जोतते हुए किसी ने देखा होगा तो जैसे दो बैल हैं, उन दो बैलों के कंधों में, यानी कि उन दो बैलों को ज्वाइंट करने के लिए जो उनके कंधों पर जो लकड़ी का डाला जाएगा, वो ज्वाइंटर डाला जाएगा, जिससे उन दोनों बैलों को जो है एक साथ खड़ा किया जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? जू बोला जाएगा, ठीक है। तो जू क्या हो गया आपका? बैलों को साथ खड़ा करने के लिए, साथ रखने के लिए यूज किया जाने वाला कृषि उपकरण। ये कंधों में रखा जाता है। ये कहाँ पर रखा जाता है? जू रखा जाएगा बैलों के कंधे में। अब जिन बच्चों ने देखा है उन्हें तो सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्हें देखा नहीं होगा कह रहे हो कि क्या क्या बता रहे हैं भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, अब क्या करें। आप जो है यूट्यूब में सर्च मार के देखना तो पिक्चर आपको दिख जाएगी, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डिजिटल नहीं है, अदरवाइज जो है यहाँ पर भी दिखा देते, ठीक है। अब है पलियाना। पलियाना जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देती हूँ, पलियाना क्या हो गया आपका? धार देना। समझ में आ रहा है? धार देना क्या है आपका? पलियाना है। ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे, आप कहते होंगे ना कि घाय जानी, गांव में कहते हैं ना, जैसे आप किसी से पूछोगे, जैसे धार दे रहे होंगे, तो आप कहेंगे के कारण? अच्छा, तो बोलेंगे कि ना दाथुल पयूणी का मतलब होता है आपका कि जो है दराती को धार दे रहे हैं, ठीक है। पलियाना हो गया। अब क्या है? वाडू का मतलब क्या है भैया? अब आपका इसे वाडू गढ़वाली में कहते हैं, और यहाँ जो है वड़, कुमाऊनी में जो है वड़ कहा जाता है। वड़ क्या है? इसे भी हम कहाँ पर लिख लें? वड़ में चलो ऐसे ही बता देती हूँ, आप लोग लिख लेना। वड़ का मतलब है आपका, जैसे गांव में क्या होता है, जैसे दो खेत हैं, या फिर सपोज जो है अलग अलग हो रहे हैं, दो भाई अलग हो रहे हैं, तो उस समय जो है अब एक खेत के दो हिस्से करने हैं, तो एक उन खेतों के बीच में एक मतलब एक निशानी की, यहाँ से जो है अलग हिस्सा है, यहाँ से अलग हिस्सा है, तो उन दो खेतों के बीच में गैठा जाने वाला जो पत्थर होगा उसे क्या कहा जाएगा? वड़ कहा जाएगा। यानी कि ज़मीन को सेपरेट करने के लिए जिस पत्थर को हम यूज करेंगे, जिस चीज़ को हम यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा? वड़ हो जाएगा। तो ये भाई आपकी जो है कुमाऊनी गढ़वाली आपकी शब्दावली हो गई है। गढ़वाली में पूछे गए हैं, कुमाऊनी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको इसमें। तो ये जो है कुमाऊनी गढ़वाली दोनों मिलाकर आपके हो गए हैं। एक क्वेश्चन जो है जंदली मैंने आपसे पूछा है कि जंदली का अर्थ क्या है, ठीक है। ठीक, तो जंदली आपने बताना है। जंदली मैंने बता तो नहीं दिया आपको? तो जंदली आपको बताना है। अब चलिए, इसके बाद जो है ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक पर जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना सफिशिएंट है, आप इतना पढ़ लेना। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट होंगे तो वो हम करवाएंगे। इसके बाद जो है अगले टॉपिक में जो है आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।